मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम पिछले कुछ कार्यक्रमों में नंद अष्टकम ले रहे हैं। इस अष्टकम में एक भक्त रसिक जो रस में डूबा हुआ है, भगवान की सुंदरता और गुण का बखान कर रहा है। हमारे गुरुदेव को ये अष्टक बहुत ही प्रिय है और गुरुदेव इसको कार्तिक के समय में मंगल आरती के बाद कराया करते थे सुबह, और बड़ी सुंदर इसकी व्याख्या है। आइए हम इसको, आज जो हम श्लोक लेंगे ये 7वां श्लोक है उस अष्टक का। उस 8 श्लोकों में से जो 8 गीत श्लोक के हैं उसका आज हम 7वां ले रहे हैं। उसको हम पिछली बारी भी ले चुके हैं, लेकिन इस बार हम थोड़ा सा और विस्तार से उसी अष्टक के 7वें श्लोक के ऊपर थोड़ा विस्तार करेंगे। आइए पहले हम थोड़ा सा इसको उसी लय में गाते हैं जिस लय में गुरुदेव गवाते थे। नमामि नंदनंदनम
नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं वृन्दावनसुनागरं विलासनुगवाससं सुरेन्द्रगर्वमोचनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नंदनंदनम। मैं उस नंद महाराज के पुत्र कृष्ण नंदनंदन को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। वो क्या है? वृंदावन सुनागरम। नागर मतलब हीरो। वो वृंदावन के सबके दिल के हृदय के टुकड़े हैं। वृंदावन सुनागरम विलासनुगवाससम। विलास करते हैं, वहां पे लीला करते हैं, उनके साथ खेलते हैं। अनुग मतलब उनके पीछे पीछे चलते हैं, उनका अनुगत्य करते हैं। विलास अनुग वाससम, वहां पे वास करते हैं वृंदावन में, कभी वृंदावन से बाहर नहीं निकलते। जो लोग कहते हैं कृष्ण गए मथुरा में, उनकी जन्म लीला भी वहीं की है, तो वृंदावन से बाहर क्यों नहीं गए? कहते नहीं, कृष्ण अन्यो रस दृष्टि से रसिक क्या कहते हैं? विदग्ध माधव में भी रूप गोस्वामी जो सबसे बड़े रसिक हुए हैं वो क्या कह रहे हैं? कहते हैं कृष्ण अन्यो, वो दूसरे कृष्ण गए हैं जिनके पास मोर पंखी और बंसरी नहीं है। कृष्ण अन्यो यदु संबुतो, जो यादवों में पैदा हुए वो दूसरे हैं, नंद नंदन दूसरे हैं भाई। ये रस की दृष्टि है। तत्व से कृष्ण, राम, विष्णु, कृष्ण, नरसिंह, ये सब एक ही है, विष्णु तत्व। लेकिन अवतारी कृष्ण है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कहते हैं वो कृष्ण जो पूर्ण रस में डूब जाते हैं भक्तों के, और खुद भी उस रस में डूब जाते हैं, उनको नंद नंदन कहते हैं। और वो वृंदावन से बाहर क्वचित नैव गच्छति, वो एक कदम भी बाहर नहीं निकालते। कृष्ण अन्यो यदु संभूतो, जो संभूत मतलब पैदा हुए यादवों में वो दूसरे हैं। यह पूर्ण अस्ति अता परा, जो पूर्ण कृष्ण है, जो पूर्ण कृष्ण है वो वृंदावन के हैं। और जो बाहर निकल के मथुरा में लीला कर रहे हैं वो बंसरी और मोरपंखी नहीं पकड़ते। और जब वो और आगे द्वारका में ऐश्वर्य में लीला करते हैं, 16,108 रानियों से वो विवाह करते हैं, 16,108 महल बनाते हैं, इस तरह से लाखों उनके बच्चे होते हैं, ये उनका ऐश्वर्य स्वरूप है। तो कहते हैं वो कोई दूसरे, वही कृष्ण का विस्तार है। वो असली में रस के दृष्टि से कृष्ण तीन हो गए। तो कहते हैं, और जो जिस कृष्ण की अब हम बात कर रहे हैं वो वृंदावन में रहते हैं। और वृंदावन में क्या करते हैं? वो वृंदावन में रह के विलास करते हैं, वो लीलाएं करते हैं। और सुखदेव गोस्वामी उस ब्रज की लीलाओं को शुरू करने से पहले श्रीमद् भागवत में कहते हैं, अहो भाग्यम नंद गोप अकसाम यन मित्रान परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातनम। कहते हैं क्या भाग्य है, क्या भाग्य है उन वृंदावन वासियों के जो नंद गोप अकसाम, जो नंद बाबा के साथ जितने भी ब्रजवासी हैं, क्या भाग्य है कि उन्होंने उस त्रिलोकीनाथ को पकड़ के अपने आंगन में रिंगवा दिया। रिंगवा दिया मतलब क्रॉलिंग, अपने घुटनों के बल चलवा दिया। और ये क्या भाग्य है उन नंद बाबा और उनके सब ब्रजवासियों के। यहां पे प्रश्न आता है कि वृंदावन में प्रवेश आसानी से है क्या? जिस तरह हम पिछली बारी इस बात पे विश्लेषण कर रहे थे कि ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी, इनका प्रवेश नहीं है वृंदावन में। वृंदावन में इनका प्रवेश रस दृष्टि से अगर हम देखें तो उस रस में इनका प्रवेश नहीं है। ये अपने अपने रसों में कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। तो कहते हैं कि वृंदावन में रस में डूबने की बात तो दूर, यहां तक कि उद्धव जी जो कृष्ण के बहुत ही करीब हैं और द्वारका के बहुत ही अच्छे कृष्ण के परिकर हैं, लीला किस लिए उद्धव जी आते हैं, इनको प्रेम आतुर भक्त बोला गया है।
वो भी क्या कहते हैं, असमहो चरण रेणु जुषाम महम श्याम वृंदावने किम अपि गुल्मलता औषधि नाम यह दुस्त्याज्यम स्व आर पथम चहित्वा भेजुर मुकुंद पदवी श्रुति भी वमृग्यम। कहते हैं जब कृष्ण ने उद्धव को भेजा था वृंदावन कि जाओ उन ब्रजवासियों को थोड़ी सांत्वना दो, क्योंकि वो मेरे प्रेम में बड़े दुखी हो गए हैं, मेरे से प्रेम करते हैं और मैं वहां पे वृंदावन में नहीं जा सका हूं। तुम जाओ, मेरा दूत बनके, एक मैसेंजर बनके जाओ और उनको बोलो कि अभी कृष्ण जल्दी आ जाएंगे। उद्धव तो ज्ञानी भक्त है, उसने जाके बोला, अरे भाई ब्रजवासियों तुम क्यों दुखी हो, कृष्ण तो परमात्मा है, कृष्ण सब जगह है, ब्रह्म है, वो तो सब जगह है, सबके हृदय में है। इस तरह करके ज्ञानियों की बातें करी कृष्ण ने। तो गोपियों का जो विरह देखा उसने, नंद बाबा और यशोदा का जो उसने रोना देखा, तो वो समझ गया कि ये ज्ञान की बात नहीं है, ये एहसास और प्रेम की बात है। तब उसने क्या कहा, असमोह चरण रेणु, मेरी एक ही आशा है कि मैं उन ब्रजवासियों और खासकर उन गोपियों के चरणों की रज बन जाऊं। क्यों रज भी कहां बन सकता हूं, ताकि जब वो ब्रजवासी कृष्ण की सेवा के लिए इधर उधर जाएंगे तो क्यों नहीं मैं गुल्म लता और औषधि, कोई छोटा पौधा या कोई औषधि ऐसा कुछ बन जाऊं ताकि उनके चरणों की रज मुझे मिलती रहे। यह दुष्त्याज्यम स्व आर्य पथम चहित्वा, जो बड़ा ही मुश्किल है छोड़ना, संसार की बेड़ियां, परिवारों को छोड़ना और उन सब को छोड़ के जो ब्रजवासियों ने, उन गोपियों ने जो प्रेम करा है, श्रुति भी व मृग्यम, वो श्रुतियां, वो वेद भी उस प्रेम को नहीं पहचान पा रही हैं। काश मैं उस वृंदावन में कोई गुल्म लता, क्रीपर या कोई औषधि के रूप में, पेड़ के रूप में छोटा सा बन जाऊं ताकि मेरे ऊपर चरणों की रज पड़ती रहे। इतना महत्व बोला गया वृंदावन का। कहते हैं भाई ब्रजवासियों ने अपने अनुगत्य में कर लिया कृष्ण को। अनुगत्य मतलब अपने फॉलो करा दिया। गोपी भी स्तोर बितो नृत्य भगवान बालवत क्वचित उदगायती मुग्धस दोसो दारु यंत्रवत। उदगायती, जोर जोर से गाने लग गए कृष्ण। कैसे गाया, गोपी भी स्तोर बितो, स्तोरबित मतलब लालच, लालच दिया। किसने, गोपी ने। किसी गोपी ने कहा देखो आज मैंने देसी घी और गाय के घी के लड्डू बनाए हैं, तुम खाओगे? तो कृष्ण को लालच आ गया। क्या कृष्ण लालची हैं? उनको लालच आ गया गोपी के प्रेम के पुकारने से। तो उस गोपी ने कहा अच्छा चलो, तुमको अगर ये लड्डू खाना है तो क्या, स्तोर भी तो नृत्य भगवान बालवत, नृत्य करो। तो कहते नृत्य करने लग गए वही भगवान बालवत, एक बच्चे की तरह नृत्य करके गाने लग गए जोर जोर से, और ताकि उस गोपी को मैं अच्छी तरह गा के सुना दूं तो मुझे ये लड्डू मिल जाएगा। कहते हैं ये सिर्फ ब्रज में हो सकता है, क्या ऐसे रामलीला में हुआ? इसलिए कहते हैं प्रेम की जो प्रकाष्ठा है, जो ऊंचाइयां कृष्ण प्रेम में और कृष्ण के भक्तों को है, वो कहीं भी नहीं है, सिर्फ ब्रज में, वृंदावन में है। इसलिए उन्होंने कहा वृंदावन सुनागरम विलास अनुग, अनुगत्य में कर रहे हैं, विलास कर रहे हैं और वहीं वास करते हैं। सुरेंद्र गर्व मोचनम नमामि नंद नंदनम। सुरेंद्र, सुरेंद्र मतलब इंद्र का भी जो गर्व था, मैं बारिश करता हूं। और वृंदावन में इतनी घमासान बारिश उसने कर दी कि मेरे यज्ञ छोड़ के तुम कृष्ण की पूजा, इस गोवर्धन की पूजा कैसे कर रहे हो? उसने पूरा वृंदावन डबोने की कोशिश कर दी थी। इतना बारिश करी कि सारे ब्रजवासी डर गए थे और उन्होंने स्वयं फिर उस गोवर्धन को उठा लिया अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली में। स्वयं कृष्ण ने उसको उठा लिया और जितनी भी बारिश थी वो सारी ही आसपास चली गई और ब्रज में कुछ भी नहीं हुआ। ये इस श्लोक का अर्थ है। अभी हम इसका विस्तार करेंगे वृंदावन का। तो कहते हैं कि वृंदावन में उन्होंने ऐसी ऐसी करी हैं लीलाएं कि जो ब्रह्मवादी, जो मायावादी, परमात्मावादी, क्या भगवान के भक्त बड़े बड़े ब्रह्मा शिव, इनको भी नहीं समझ आ रही है
क्योंकि यही तो सुखदेव गोस्वामी जब कृष्ण की ब्रज की लीलाएं शुरू कर रहे हैं और खास उन ब्रजवासियों के उन गोपियों की लीलाएं शुरू करते हैं तो कहते हैं, और जैसे मैया की जब उन्होंने लीला शुरू करी मैया के साथ कृष्ण ने क्या किया, तो वो कहते हैं न च अंतरा न बहिर्यशस्य। उस वृंदावन की क्या बात करें, उन ब्रजवासियों ने तो उनको पकड़ के बांध दिया है, तो कहते हैं न च अंतरा, जिसका कोई अंदर नहीं, न च बहिर्यशस्य, जिसका कोई बाहर नहीं, अर्थात वो सब जगह है। न च अंतरा न बहिर्यशस्य, यही तो ब्रह्मवादी कहते हैं। ऐसे ही सुखदेव गोस्वामियों ने व्यंग कसा, व्यंग मतलब एक तरह से ताना कसा, कहते हैं जिसको ब्रह्मवादी कहते हैं न च अंतरा न बहिर्यशस्य न पूर्वम न च अपि अपरम, जिसके आगे नहीं कोई, जिसके कोई पीछे नहीं, जो सब आगे और पीछे को समेट के ले लेता है, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं, जिसके कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं। ये बात किसकी कर रहे हैं, किसके ऊपर व्यंग, किसके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ब्रह्मवादियों को कह रहे हैं अरे भाई लोग तो ये कहते हैं न च अंतरा न बहिर्यशस्य, जिसके कोई बाहर नहीं कोई अंदर नहीं, जिसके कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, सब जगह वो व्याप्त है। पूर्व अपरम न अपि च अंतरा, जिसके कभी कोई ऊपर ज्यादा नहीं हो सकता, जिसके और जो सबके अंदर विराजमान है, अंतरा जो सबके अंदर हृदय में कण कण में विराजमान है। पूर्व अपरम नभी च अंतरा जगतो यो जगत च य, जिससे जगत निकला है और जगत के कण कण में भी घुस गया है वो, उसके लिए हम ये ब्रज की बात कर रहे हैं। बड़ा अजीब सा लग रहा है। ये सुखदेव गोस्वामी एक व्यंग कस रहे हैं उन ब्रह्मवादियों के लिए कि भाई तुम तो ये कहते हो, लेकिन क्या हुआ, तंग मयतात्मजम अव्यक्तम, तंग उसको क्या कह रही है, मयातात्मजम, मैया क्या कहती है, अजम, मैंने पैदा किया है इसको। यशोदा क्या कह रही है, ये मैंने पैदा किया है, ये यशोदा कह रही है। तंग मयातात्मजम अव्यक्तम, जो ब्रह्मवादियों के लिए अव्यक्त है, जो निराकारवादियों के लिए अव्यक्त है, जो ब्रह्म ज्योत बनता है। लेकिन यशोदा मैया क्या कह रही है, उसकी बात तो सुन लो। वो कह रही है इसको मैंने पैदा किया है। तो अगर प्रेमी भक्त प्रेम से पुकारता है कि इसको मैंने पैदा किया है, तो कृष्ण को आना पड़ता है। तंग मयातात्मजम अव्यक्तम, तंग मयतात्मजम अव्यक्तम मर्त्यालिंगम अधोक्षजा। और वो मैया सोचती है एक आम बालक जिसको मृत्यु से बचाना है, पूतना आ जाएगी, अगासुर बकासुर मारेंगे, उसको बचाने के लिए मर्त्यालिंगम अधोक्षजा, उस अधोक्षज जो कभी भी जिसको कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैया सोचती मुझे इसको बचाना है। तंग मयतात्मजम अव्यक्तम मर्त्यालिंगम अधोक्षजा, कहने का मतलब है मैया ये कह रही है कि वो जो अव्यक्त है, वो जो जिसका बाहर और अंदर नहीं है, योगी लोग उसके ऊपर मनन करते हैं। मैया कहती है इसको मैंने पैदा किया। तंग मयतात्मजम अव्यक्तम मर्त्यालिंगम अधोक्षजा। ये है वृंदावन। कृष्ण पूर्ण रूप से भक्तों के प्रेम में अनुगत्य में आ जाते हैं। इसलिए कहा ना, वृंदावन सुनागरम विलास अनुगवाससम, अनुगत्य कर रहे हैं उन ब्रजवासियों का। ये है वृंदावन, जहां पे बड़े बड़े देवी देवता भी नहीं आ सकते। हमारे कृष्ण करणामृत में भिलवा मंगल ठाकुर क्या लिखते हैं, बड़ा सुंदर उन्होंने लिखा। वो कहते हैं, गोपाल आंगना कर्दमेशु विहरन विप्रलाब्धवे लज्जसे, ब्रूषे गोवृष हुंकृतेषु तिष्ठ मौनम विद्धतसे सत्ताम, दास्यं गोकुल पुंश्चलिषु कुरुषे न दंतात्मषु, ज्ञातं कृष्ण त्वांग्र पंकज युग प्रेमैक्य लाभ्य मुहु। कहते हैं गोपाल आंगना, गोपाल के रूप में तू ब्रजवासियों के आंगन में चलता है, रेंगता है, चलना भी भूल जाता है,
जिससे पूरा संसार चलता है, जिसकी एक आंख की दृष्टि से पूरे ब्रह्मांड के ब्रह्मांड चलने शुरू हो जाते हैं, सूर्य भी उसकी दृष्टि से डर के सुबह और शाम बनाता है। कहते हैं कि गोपाल आंगना, गोपाल के रूप में तू ब्रजवासियों के आंगन में चलना भूल जाता है और रेंगता है। गोपाल आंगना कर्दमेशु, कर्दमेशु मतलब वो आंगन इतना सफा नहीं है, क्योंकि वहां पे तो गैया भी बंधी हुई है, गोबर भी है, मिट्टी सब लगी हुई है। तो कहते हैं कर्दम, कर्दमेशु मतलब कीचड़ है वहां पे, लेकिन तू रेंगने में शर्माता नहीं है, तू वहां पे रेंगता है, घुटमन घुटमन चलता है और नहीं देखता है कि वहां पे कर्दम कीचड़ पड़ा हुआ है। कर्दमेशु विहरन, विहार करता है, वहां पे खेलता है और वहां पे मटकी भी तोड़ देता है, यशोदा मैया के गोद में भी चले जाता है, स्तनपान भी कर लेता है और उससे बंद भी जाता है। तो कहते हैं गोपाल आंगना कर्दमेशु विहरन विप्रलाब्धवे लज्ज से, तेरे को लज्जा नहीं आती है, तू शर्माता नहीं है, बिल्कुल ऐसे करता है जैसे बच्चे करते हैं। विप्रलाब्धवे लज्ज से ब्रूशे गोवृष हुंकृतेषु, गो मतलब गैयाओं का और वृष मतलब बैल, बैल गायों को जब तू लेके चलता है उनके पीछे पीछे गोवर्धन की तरफ, हुंकृतेषु। और क्या करती हैं वो गाय और बैल, क्या करते हैं, जो अपने हुंकृत आवाज करते हैं और ऐसा लगता है कि तू उनके पीछे पीछे चलता है और वो आवाजें करते हैं अपनी, जैसे कि उनको भूख लगी है, वो तेरे को ऐसे लगता है पुकार रहे हैं, तो उनके पीछे पीछे जाता है। गोवृष हुंकृतेषु तिष्ठे मौनम विद्धत से सत्ताम। और जब ये मौन मुनि लोग तेरे को वैसी वेदों के झिंकार से, वेदों के शास्त्रों, वेदों और शास्त्रों से बड़े बड़े श्लोकों का उच्चारण करके तेरे को बुलाते हैं, वहां तो तू जाता नहीं है, लेकिन यहां पे तू गैयाओं के पीछे तो ऐसे भागता है, ऐसे लगता है कि वेदों के जो श्लोक उच्चारण भगवान के लिए करे गए हैं उसमें तेरे को कोई ज्यादा खिंचाव नहीं है। लेकिन तू खिंचाव किससे करता है, इन ब्रजवासियों की गाय गैयाओं के पीछे पीछे तू भागता है, जो कि आवाज क्या कर रही है, अपने हिडांबर की आवाज कर रही हैं। गोवृष हुंकृतेषु तिष्ठे मौनम विद्धत से सत्ताम दास्यं गोकुल पुंश्चलिषु। कहते हैं भाई बड़े बड़े ब्राह्मणों ने क्या किया, कुछ ब्राह्मण वहां पे भातरोल में है, एक लीला ऐसी आती है कि कुछ ब्राह्मण अपनी पत्नियों के साथ एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। अक्रूर घाट भातरोल एक जगह है जहां पे वृंदावन में हमारे गुरुदेव कार्तिक में वहां पे भी लेके जाते हैं। तो उन्होंने बड़ा सुंदर वेदी बनाई और बड़े ही सफाई से उन्होंने वेदों को स्थापित किया, हवन कुंड रखे, यज्ञ रखे, यज्ञ करने की विधि शुरू करी, बड़े अच्छे अच्छे पकवान बना दिए। उसी दिन कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ जंगल में गौचारण के लिए आए। अब भगवान ने ऐसी योग माया करी कि कुछ सखाओं को भूख लग गई। अब उन सखाओं ने, आज वो भूल गए थे अपना खाना लाना साथ में, नहीं तो रोज मैया वगैरह सब ब्रज की मैयाएं अपने बच्चों को खाना देती थी, आज भूल गई। अब सखाओं को सुबह सुबह भूख लग गई। अब कृष्ण ने और बलराम ने सखाओं को कहा, जाओ पास ही में कुछ ब्राह्मणों ने वेदी लगाई हुई है यज्ञ के लिए और उनके पास बहुत पकवान भी है, जाओ तुम उनसे कुछ मांगो कि भाई भूख लगी है। तो ये ब्राह्मण लोग, ये हमारे सखा लोग कृष्ण को छोड़ के वहां पे चले गए। वहां पे जैसे ही गए तो उन ब्राह्मणों ने कहा, अरे अभी तो वेद पढ़ने हैं, अभी तो हमने वेदों मंत्रों का उच्चारण करना है और यज्ञ करना है, हटो यहां से जाओ। तब जब सखा लोग भूखे वापस आ गए तो कृष्ण और बलराम मुस्कुराए। तो कृष्ण और बलराम ने कहा, अच्छा अब तुम जाओ और पीछे के रास्ते से जाओ और उन ब्राह्मणों की पत्नियां, ब्राह्मणियों को बोलो कि कृष्ण और बलराम जंगल में आए हैं और उनको कुछ भूख लगी है। तो जब ये सखा लोग फिर वापस गए, उन ब्राह्मणियों के पास पीछे से अभी यज्ञ में आहुति भी नहीं डली थी। तो उन ब्राह्मणों की पत्नियों ने बिना अपने ब्राह्मणोपति से पूछे हुए, अभी तक यज्ञ में आहुतियां भी नहीं दी थी, वो सारा खाना किसको दे दिया, उन सखाओं को दे दिया। सखा लोग आ गए और कृष्ण और सखाओं के साथ बैठ के खा लिया। जब ब्राह्मणों को पता चला तो उन्होंने देखा, अरे क्या हमारे भाग्य हैं, हम लोग तो यज्ञ और वेदी बना के बैठे हैं, असली में तो कृष्ण को बुलाने के लिए ही बैठे हैं, लेकिन अच्छी रही हमारी ब्राह्मणों की
हमारी पत्नियां ज्यादा अच्छी रही, हमसे ज्यादा यज्ञ तो इन्होंने करे होंगे, क्योंकि इन्होंने वो स्वयं यज्ञ का मालिक यज्ञेश्वर उनको सारा कुछ दे दिया। तो कहते हैं कि भाई बड़े बड़े वेदों के झिंकार से भी जो ब्राह्मणों ने गाए थे उससे कृष्ण और बलराम उनके यज्ञ में नहीं पहुंचे, लेकिन ब्राह्मणियों के प्रेम से कृष्ण ने वो प्रसाद ग्रहण कर लिया। कहने का मतलब यही हुआ कि ज्ञातं कृष्ण, इस लीला से मुझे ये ज्ञात होता है कि तू प्रेम का भूखा है। वेदों और वेदों के मंत्रों से तू खिंचा नहीं जाता, और ब्राह्मणों की ब्रह्मता की वजह से, ब्राह्मणत्व की वजह से तू उनसे खिंचा नहीं जाता कि वो ब्राह्मण है, लेकिन तू खिंचा गया स्त्रियां जो नीची जाति की मानी गई हैं, उनकी पत्नियां, उनके पीछे तू चला गया क्योंकि वो तेरे को प्रेम करती हैं। ज्ञातं कृष्ण तो अंग्र प्रेमाइक लाभ्य मुहु, तेरे चरण कमल बड़े बड़े ज्ञानियों को बड़े बड़े वेदों के श्लोकों के उच्चारण करने से नहीं मिलते। तू तो खुश कैसे है, गैयाओं के आवाज में खुश है, वही तेरे लिए वेद मंत्र है। और तू साफ सफाई जो वेदों में और रखी जाती है, यज्ञ में रखी जाती है, उसमें भी तेरे को ज्यादा खिंचाव नहीं है। तू तो ब्रजवासियों के मिट्टी के आंगन में रेंगता रहता है और मिट्टी में डोलता रहता है। इससे पता चलता है कृष्ण तू उनके प्रेम में पूर्ण रूप से डूब गया है, तू उनके प्रेम में पूर्ण रूप से डूब गया है। ये है वो कृष्ण वृंदावन के। तो कहते हैं ऐसे वृंदावन में प्रवेश कैसे होगा? ऐसे वृंदावन में प्रवेश होगा उन रसिक जो ब्रज में डूबे हुए, ब्रज के भाव में डूबे हुए। तो यहां पे सुखदेव गोस्वामी ने इस ब्रज भाव को करने के लिए व्यंग कसा था। क्या बोला था? न च अंतरा न बहिर्यशस्य, जिसका कोई अंदर नहीं बाहर नहीं। ज्ञानी लोग तो यही कहते हैं, ब्रह्मवादी लोग तो यही कहते हैं। मर्त्यालिंगम अदोक्षजा स्वयतात्मजम, और मैया कहती है ये मैंने पैदा किया। त्रयो उपनिषदाभिश्च सांख्य योगैश्च सत्वस्था, सारे योग, सारे वेद, सारे उपनिषद मिलके यही कह रहे हैं। त्रयो उपनिषदाभिश, त्रयो मतलब तीन वेद, त्रयो उपनिषदाभिश, उपनिषद पुराण ये सब मिलके यही कह रहे हैं। त्रयो उपनिषदाभिश्च सांख्य योग, सांख्य योग भी यही कह रहा है कि वो त्रिलोकीनाथ है, वो तीन लोकों का मालिक है। सांख्य लोक त्वन्मातात्मजम। लेकिन मैया कहती है मैं नहीं मानती, इसको मैंने ही पैदा किया है, यही सत्य है। तो ब्रज में क्या सत्य है कि यशोदा का ही पुत्र है कृष्ण, और उसकी भगवत्ता वृंदावन में नहीं आती। चाहे वो कुछ भी कर ले, वृंदावन में वो अनुगत्य के में ही चलेगा। वृंदावन सुनागरम विलास अनुगत्य करता है वो वृंदावन में प्रेम का, और ब्रजवासियों से बंध जाता है। आइए उस ब्रज भाव में हम भी कहें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि